होना चाहिए वहां पर एक्शन नहीं हो रहा, और जहां पर एक्शन नहीं होना चाहिए, जहां वाजिब वजह की वजह से लोग बाहर निकल रहे हैं, वहां पर जबरन उन्हें पीटा जा रहा है। उधर सीवान के उत्साही युवकों की टोली कोरोना काल में हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचा रही है। मसीहा बने माटी के ये लाल हर किसी को दवा और ऑक्सीजन से लेकर खाने से भरा पैकेट तक थमा रहे हैं। फोन पर कहीं दूर से गुहार आई है। कोरोना मरीज की सांसें उखड़ती जा रही है, ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है। बिना देर किए फटफटिया पर भारी भरकम ऑक्सीजन सिलेंडर लादा और एक्सीलेटर दबाकर अनमोल और बादल निकल पड़े कोरोना मरीज के घर की ओर, ताकि सही समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर की संजीवनी पहुंचे और मरीज की उखड़ती सांसें वापस पटरी पर लौट आए। किसी को जीवन रक्षक दवा चाहिए या फिर ऑक्सीजन की दरकार आन पड़ी हो, सीवान के उत्साही युवकों की टोली कोरोना मरीजों की बेशकीमती जिंदगी बचाने के लिए हर पल रेडी रहती है। ऐसे एकजुट करके हम लोग पहले कुछ सिलेंडर खरीदे, उसके बाद और ऑक्सीजन बैंक के सहयोग से हम लोग लगातार सीवान में 24 घंटा लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। और जिनको रिफिलिंग में दिक्कत हो रही है, जो कमजोर वर्ग से, उनको हम लोग अपने तरफ से रिफिलिंग भी करा रहे हैं। न मन में कोई स्वार्थ है और न ही किसी से कोई जान पहचान, फिर भी कोरोना काल में सीवान की गलियों के ये मसीहा बिना थके और बिना रुके हर जरूरतमंद की पुकार पर दौड़ पड़ते हैं। किसी को रात के अंधेरे में मदद पहुंचाते हैं तो किसी की पेट की भूख मिटाते हैं। चाहे रेलवे स्टेशन का चबूतरा हो, गली में बैठे भूखे प्यासे मजदूर हो या फिर अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन, जहाँ कहीं भी कोई बेसहारा और गरीब नजर आता है, गली गली घूम रही युवाओं की ये टोली खाने से भरा पैकेट उनकी ओर थमा देती है। मकसद है हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे वैसे बेसहारे हैं, जिनको आय का कोई साधन नहीं है, उन लोगों को हम लोग आकर भोजन वितरण किए लोग, ताकि उन्हें भोजन की प्राप्ति हो सके। इस आपदा घड़ी उनका हम लोग सभी साथी पीपी कोड का सहायता से उसके क्या कर सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि भोजन का वितरण कर रहे हैं, और हम लोगों का भोजन का वितरण ये जारी ही रहेगा। आपदा की इस घड़ी में जब हर उम्मीद टूटती जा रही हो, हर रास्ते बंद होते जा रहे हो, तो संकट से जूझ रहे गरीबों और बेसहारों की ओर सीवान की माटी के ये लाल मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। उधर जमुई के पासवान परिवार की बुजुर्ग मुखिया का निधन हुआ तो परिजनों ने मृत्यु भोज करने के बजाय गरीबों और बेसहारों के बीच ऐसी खुशियां बांटी जो उन्हें हमेशा याद रहेगी। किसी जरूरतमंद को पीली धोती का तोहफा दिया जा रहा है तो किसी को कपड़े से भरा झोला थमाया जा रहा है, तो मलेरिया और टाइफाइड से प्रभावित इलाके में रहने वाले गरीबों को मच्छरदानी की सौगात दी जा रही है। बाराजोर गांव के रामदास पासवान के परिवार में जब बुजुर्ग महिला की मौत हुई तो कोरोना काल में परिजनों की मृत्यु भोज डालकर गरीबों और जरूरतमंदों की झोली खुशियों से भरने का फैसला लिया गया। इसके बाद गांव के तमाम गरीबों और असहायों को बुलाया गया और उन्हें कपड़े और मास्क से लेकर मच्छरदानी तक की सौगात दी गई। तो घर का कार्यक्रम था, तो हमने सोचा क्यों ना भाई इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पे हम लोग मच्छरदानी, मास्क और कुछ सामग्री हम लोग वितरण करें। घर परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य से हमेशा के लिए बिछड़ने का गम तो है ही, साथ ही पीड़ित परिजनों को इस बात का संतोष भी है कि इस मौके को उन्होंने गांव के गरीबों और मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के सुनहरे मौके में बदल दिया। एक एक कर ग्रामीण आते जा रहे हैं और उन्हें मास्क और कपड़ों से लेकर मच्छर से बचाने वाली मच्छरदानी का तोहफा देकर वापस घर भेजा जा रहा है। परिपक्व लोगों से अपील है कि आप बढ़ के आए, समाज में कुछ नया करें, और हमने जैसा स्टार्ट किया हम चाहें इसे एक विकराल रूप मिले, इससे समाज में फायदा हो और लोगों की सारी। कोरोना काल में मातम से गुजर रहे इस परिवार की पहल सचमुच काबिले तारीफ है। जब हर तरफ गम और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है तो मृत्यु का शोक करने के बजाय इस परिवार ने इस मौके को गरीबों के बीच खुशियां बांटने वाले मौके में बदल दिया।
के सिकुंदन, न्यूज 18 जमुई।